हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? आसान नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव। कल जो है रिपीटिंग अशांत दशमलव के सारे कॉन्सेप्ट हमने करा दिए थे, बार की सारी चीजें करवा दी थी। अब थोड़ा सा ऊपर लेवल पहुंच जाएगा कि बार में जोड़े कैसे, गुणा कैसे करे, घटाना कैसे करे। ये बहुत ऊपर लेवल की बात हो जाएगी, तो उतना आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है। जितना बता दिए उतना आप अगर कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले हम लोग जो रिवीजन करते हैं उसको फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या आता था हमारा? नंबर। नंबर के बाद 3 नंबर आते थे हमारे पास। कौन कौन से आते थे? सबसे पहले तो आपका रियल नंबर आता था, फिर इसके बाद इमेजिनरी नंबर आता था, फिर समृद्ध संख्याएं आती थी, समृद्ध संख्याएं आती थी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आते थे, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों को छोड़ देते थे, रियल नंबर को पकड़। इसमें दो भाग आते थे, कौन कौन से? डेसिमल नंबर, जो हम पढ़ रहे हैं अभी इतनी समय, और यहाँ पे नॉन डेसिमल को हम लोग क्या कह देते थे? इंटीजर नंबर, पूर्णांक नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद इंटीजर के दो शादियां हुई। पहले से कौन कौन हुआ? सम और विषम, ऑड और इवन हुआ, ठीक है। ऑड और इवन हुए। फिर इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर आया, शून्य इंटीजर आया, और फिर इसके बाद कौन सा आया आपका? निगेटिव इंटीजर आया, ठीक है। ये 3 इंटीजर आए। अब देखो, इसी का नाम हमने क्या रख दिया? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिसको कह देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हमारा इन दोनों का अगर हमने मैच करा दिया तो एक नया हमें नंबर मिला, जिसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर नेचुरल नंबर को दो भागों में और बांटा गया, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य। एक चीज याद रखना आप लोग, डेसिमल के, हाँ रिवीजन कर लो। डेसिमल के कौन कौन से हुए? दशमलव संख्या दो प्रकार की होती हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अच्छा, रिपीटिंग में भी दो प्रकार की हुई, ठीक है। नहीं, गलत हो गया ना, सुनो सुनो सुनो, यहां पे गलत हो गया। सबसे पहले हम लोगों का जब डेसिमल आया तो डेसिमल दो प्रकार का हुआ, शांत और अशांत, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। शांत दशमलव यहाँ पे आया, अशांत दशमलव यहाँ पे आया, ठीक है। फिर ये दो भागों में बटा, रिपीटिंग अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग अशांत। अब हम ये पढ़ रहे हैं, ये खत्म कर चुके, ये खत्म कर चुके, और ये हो गया ना। अब ये वाला करना है। इसके बाद सीधा हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? इंटीजर में। इंटीजर में सम विषम के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये तीनों को पढ़ते हुए चले जाएंगे और इसको समाप्त कर देंगे। 2-3 दिन और चलेगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका? ओवरऑल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। चलो, तो अच्छा, इसके नाम से ही नॉन रिपीटिंग मतलब एक जैसे रिपीट ना करें, अशांत होने चाहिए लेकिन एक जैसा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग परिभाषा ऐसे ऐसे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या संख्या जिसमें जिसमें निश्चित क्रम में अंकों या संख्याओं की, जिसमें निश्चित क्रम में अंक या संख्या ना आए नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव संख्या कहते हैं, या फिर उसे नॉन REPEATING नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव कहते हैं। देखो, परिभाषाओं को मिक्स मत करना। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख देते कि ऐसे दशमलव संख्या, तो ये हमें नीचे का मैटर बदलना पड़ता। हमने ऊपर क्या लिखा? ऐसे अशांत दशमलव संख्या, मतलब अशांत दशमलव संख्या का मतलब वह संख्या अनंत तक जानी चाहिए और निश्चित क्रम में अंक या संख्याएं नहीं आनी चाहिए कि एक के बाद दो आ रही है, दो के बाद तीन आ रही है, एक निश्चित क्रम में नहीं, इनका कोई भी क्रम हो सकता है, विदाउट क्रम की कुछ भी मतलब लिखा होना चाहिए उसमें, ऐसी संख्या। और कहां तक होनी चाहिए? अशांत है तो इसका मतलब अनंत तक होनी चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या कैसी संख्या कहलाती है? आपकी नॉन रिपीटिंग संख्याएं कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको?
तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे 2.4621349872 डॉट डॉट डॉट। तो क्या देखो इसमें कोई क्रम में संख्या या अंक आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये कौन सा हो गया, नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव, नॉन रिपीटिंग नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। पहला एग्जांपल। दूसरा हो गया 426.321127721112 कुछ भी आता जाए अनंत तक, तो ये सारी संख्या कैसी होंगी हमारी, नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, अब इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग इंटीजर में आते हैं, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्या जिनको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्या कह देते हैं। तो बात समझ में आई। तो क्या लिखोगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसी संख्या जिन्हें हम p अपॉन q, अच्छा p अपॉन q को क्या बोलते हैं, अंश और हर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंश और हर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंश और हर बोलते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश और हर, p अपॉन q। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं